हेलो बच्चों। आज हम देखने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कैसे हम डिफरेंट पाएंगे कि वह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या परिमेय संख्या, परिमेय और एक ले लेते हैं अपरिमेय। ठीक, तो देखिए परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या में वो संख्या के कहेंगे जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। और p और q, p और जो q है q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होता है जहां q बराबर जो होता है वो जीरो नहीं होता है। q बराबर बराबर जीरो होता है, लेकिन अगर इसको दे देंगे तो क्या होगा, q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। यानी p और देखिए, यानी अगर हम 5 लिए और यहाँ 4 लिए तो यहाँ जो आता है क्या है p और q, तो p बटा q के रूप में हो गया। ये जो 5 है ये 4 है तो 5 बटा 4। इसमें नीचे जो होता है वो जीरो कभी नहीं आना चाहिए। जब भी कभी अगर जीरो इधर जीरो आ जाएगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है। और ये जो होता है अपरिमेय, ये p बटा q के रूप में नहीं रहता है, ठीक है। p बटा q के रूप में नहीं रहता है। उसके बाद परिमेय संख्या में क्या होता है कि परिमेय संख्या में जो भी संख्या रूट के अंदर में रहती है, जैसे मान लिया जाए 4, 9, 16, 25। यहाँ देखिए, यहाँ हो गया 2, 3, 5, 7, 11 और पाई। पाई क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या है। अब पाई का मान क्या है, 22/7। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो पाई का अगर मान पूछे तो ये लगभग बताया जाता है, इसीलिए पाई का मान 22/7 होता है। लेकिन अगर पाई पूछे तो पाई अपरिमेय संख्या होता है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे पहचाने। तो देखिए परिमेय संख्या में p बटा q के रूप में रहेगा, नीचे जीरो नहीं रहेगा। क्या है, p बटा q, p और q एक पूर्णांक संख्या होता है जहां q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तब p बटा 5/4 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ये √9 √11। देखिए √11 नहीं होता है, रूट जो 11 है वो क्या है, अपरिमेय है। √16, √25, √36, ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। और यहाँ एक चीज आपको बोला है कि पूर्णांक संख्या। तो आप जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जो संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रूप में जाती है। फिर जीरो भी पूर्णांक संख्या होता है। -1, -1, -2, -3 भी क्या है, पूर्णांक संख्या ही है। तो पूर्णांक संख्या में आता है तो इसे हम तीनों का तीनों रूप अलग अलग होता है। इसको हम कह सकते हैं धन पूर्णांक संख्या, इसको हम कह सकते हैं शून्य पूर्णांक संख्या, और इसे कहेंगे ऋण पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में भी अलग अलग रूप है, लेकिन जितना भी पूर्णांक संख्या है वो सारा परिमेय संख्या। तो कभी आपको ऐसा सवाल आएगा, क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो आपको बताना है जी सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। क्योंकि पूर्णांक संख्या में 1 से लेकर अनंत तक पूर्णांक संख्या जाता है, जीरो भी पूर्णांक संख्या है, और ऋण 1-2। यानी आप ऐसे सीधे से बोल सकते हैं कि अगर एक रेखा लिया जाए यहाँ और यहाँ जीरो मिड है और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, ये सभी संख्या कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या है। तो कहेंगे
क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो हम कहेंगे जी सभी पूर्णांक संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहां से ये भी तो आता है कि पूर्णांक संख्या अगर है तो क्या 3, 4, 5, 7, 9, 0, 11 क्या परिमेय संख्या है? हाँ परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है? हाँ एक चीज में थोड़ा सा आपको डाउट कहाँ मिलेगा, आपको अगर कह दे कोई कि 0 क्या पूर्णांक संख्या है तो बोलेंगे हाँ 0 पूर्णांक संख्या है। क्योंकि अगर 6 पूछे कि 6 पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है तो हम कहेंगे हाँ। क्यों बोलते हैं क्यों बोलते हैं कि हाँ परिमेय संख्या है? क्योंकि पूर्णांक संख्या है और सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या। तो 6 क्या p बटा q रूप में है? तो कहेंगे हाँ 6 बटा p और q के रूप में है, क्योंकि p अगर मान लिए 6 है तो q अगर किसी भी संख्या में 1 से भागा दे दिया जाए उसका मान चेंज नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि 6 बटा 1 तो ये हो गया q। देख लीजिए तो q हो गया तो कितना हो गया 6 बटा 1, तो ये p और q तो 6 बटा 1 तो क्या पूर्णांक संख्या यानी 6 क्या है? परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से 2, 3, 4 इसके नीचे 1, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वहां चेंज नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि 4 भी एक पूर्णांक परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है। और उसी प्रकार से √36, √25, √25, √49, 49 ये सब क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि रूट के 36 से निकलेगा तो 6, 25 से √25 है तो 5, अब रूट से निकलेगा 49 तो कितना हो जाएगा 7, तो जोड़ देंगे 7 5 11, 11 7 18, जोड़ के क्या 18 आ रहा है तो क्या है? परिमेय संख्या। उसी प्रकार से यहाँ ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा? p बटा q को रूप में नहीं लिखाना चाहिए। तो देखिए यहाँ अगर हम कह दें कि कौन सा पूर्ण संख्या परिमेय अपरिमेय संख्या है, तो अगर हम ये रूट मेरा कितना 2 मेरा क्या है? परिमेय अपरिमेय संख्या। क्या जब कभी भी इसमें अगर 5 जोड़ दिया जाए तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि 5 जब जुटने के बाद में 5 प्लस √2 हो गया, तो जब भी 5 2 हो गया तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। उसी प्रकार से अगर रूट आपको 11 दे दे और उसमें आपको कह दे कितना √16 जोड़ने, तो √16 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। तो देखिए √11 और प्लस 4 तो कभी भी जुटेगा? नहीं जुटेगा। तो 4 अलग 4 और प्लस कितना √11, तो मेरा ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा। तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और एक चीज यहाँ समझ में आना चाहिए कि जो 0 हम बताए हैं कि परिमेय संख्या, वो क्यों बताएं? क्योंकि 0 भी पूर्णांक संख्या। अभी भी लाइन में बताएं कि यहां से लेके यहाँ प्लस में जाता है संख्या, इधर माइनस में आता है, तो माइनस वाला भी, 0 वाला भी और 1 2 3 वाला भी, ये सभी पूर्णांक संख्या है। लेकिन पूर्णांक में अलग आ जाता है। इधर वाला संख्या को हम धन पूर्णांक कहेंगे, ई वाला को हम शून्य पूर्णांक कहेंगे और इधर वाला को हम ऋण पूर्णांक कहेंगे। तो 0 जब कभी भी पूर्णांक संख्या होगा तो क्या 0 का अगर हम 1 से भागा दें तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? ये 0 ही रहेगा। और 0 क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो मेरा पूर्णांक, जब भी कोई संख्या पूर्णांक है तो वो सारा संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ देखिए, तो परिमेय संख्या आप समझ गए हो कि परिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे? जब भी जो संख्या रूट से बाहर नहीं आए वो संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय। और जो संख्या रूट से बाहर आ जाए पूरा उसे परिमेय संख्या। अब p बटा q के रूप में लिखा भी जाना चाहिए, उसे परिमेय संख्या। और नीचे 0 नहीं आना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। क्या q बराबर क्या बोले? नॉट इक्वल टू 0, मतलब q यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिया जाए अगर आपको 6 बटा अगर 0 कोई दे दे, क्या दे दे? 6 बटा 0। ठीक है, आपको 6 बटा 0 रहे और उसमें कहे कि आपको क्या ये संख्या परिमेय है अपरिमेय? हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय, क्योंकि 0 हम बोले नहीं। यहाँ कह रहा है कि p बटा q के रूप में लिखाना चाहिए और p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। p और q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या होता है मतलब p और q पूर्णांक, मतलब दोनों पूर्णांक। तो देखिए 0 पूर्णांक है और संख्या 1 2 3 दोनों पूर्णांक। लेकिन क्या रहा है कि q, जहां q नॉट इक्वल 0, मतलब q का मान नीचे वाला हर का मान 0 नहीं आना चाहिए, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। और इसमें क्या है कि इसमें p और q पूर्णांक होता है, लेकिन क्या है कि रूट में संख्या जो भी रहेगा वो क्या बाहर नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए कितना 11, मान लीजिए कितना 7, उसके बाद √13, √15,
उसके बाद ये सब संख्या क्या है, ये सब संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप परिमेय और अपरिमेय में आराम से पहचान सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। परिमेय अपरिमेय, परिमेय संख्या की परिभाषा भी दे सकते हैं कि जो ऐसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए और p और q का पूर्णांक होना चाहिए, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और उसके बाद जो रूट से बाहर नहीं निकले उसे अपरिमेय, जो रूट से बाहर निकल जाए उसे परिमेय, जो p बटा के रूप में 6, 3, 4, 5 ये सब क्या है, ये सब मेरा परिमेय संख्या है। ठीक, ओके, थैंक यू। बढ़िया से आपको इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा वीडियो करके रोक के देख लीजिए। ठीक, ओके।